तुलनात्मक प्रबंध विचारधारा, कंपैरेटिव मैनेजमेंट कंसेप्ट। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसके सिद्धांत सभी प्रकार की व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक संस्थाओं में समान रूप से लागू होते हैं। विगत कुछ दशकों में प्रबंध ज्ञान एवं साहित्य के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छू लिया है। प्रबंध की अवधारणाएं विश्वव्यापक बनती जा रही है। प्रत्येक देश की फर्में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अपना व्यवसाय फैला रही है। विकासशील राष्ट्र दूसरे देशों से प्रबंध विशेषज्ञ सेवाएं आयात करने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास के फलस्वरूप प्रबंधकीय ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण हो रहा है। वर्तमान युग में वैश्विक प्रबंध के अनुसार आर्थिक विकास तथा स्थिरता प्राप्ति की विश्वव्यापी दौड़ में प्रबंध एक क्रांतिक महत्व का घटक बन गया है। तुलनात्मक प्रबंध की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव मैनेजमेंट। तुलनात्मक प्रबंध की अवधारणा का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ। यह अवधारणा मानती है कि प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में समान रूप से किया जा सकता है। यहाँ तक कि साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी प्रबंध के सिद्धांतों एवं अवधारणा को अपनाया जाना संभव है। किंतु यह उल्लेखनीय है कि तुलनात्मक प्रबंध प्रत्येक देश की संस्कृति एवं स्थानीय परिवेश को महत्व देता है। तुलनात्मक प्रबंध का विचार प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहार में अंतर करता है। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान का रूप है तथा सार्वभौमिक है, जबकि प्रबंध के व्यवहार का संबंध कला पक्ष से है। प्रबंध व्यवहार की कला प्रत्येक देश की संस्कृति, समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। अतः तुलनात्मक प्रबंध की अवधारणा ये मानती है कि यद्यपि प्रबंध के सिद्धांत सार्वदेशिक एवं सार्वभौमिक है, किंतु उनका प्रयोग प्रत्येक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं वैधानिक वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल का कथन है कि प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त किया जा सकता है। तुलनात्मक प्रबंध की अवधारणा के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत एवं मौलिक कार्य सार्वभौमिक है। ये सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं एवं राष्ट्रों के लिए आधारभूत है। इसी कारण आज सार्व उद्देश्य प्रबंधकों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। प्रबंध ज्ञान की सार्वभौमिकता के कारण ही फ्रैंक हॉफमैन ने कहा है कि अगर व्यक्ति कुशलतापूर्वक प्रबंध कर सकता है तो वह प्रत्येक चीज का तथा सर्वत्र प्रबंध कर सकता है। यानी इफ ए मैन कैन मैनेज वेल, ही कैन मैनेज एनीथिंग एंड एवरीवेयर। किंतु प्रबंध विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। यही कारण है कि प्रबंधकीय ज्ञान अर्थात सिद्धांतों एवं विचारधाराओं का प्रयोग समय, परिस्थितियों व प्रत्येक देश की स्थानीय प्रथाओं, परंपराओं, संस्कृति, मूल्यों, मान्यताओं एवं वातावरण के घटकों से प्रभावित होता रहता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों का व्यवहार व कार्यशैली संगठन के आकार एवं व्यवसाय से भी प्रभावित होती रहती है। अतः प्रबंधकों को अपने व्यवहार में एवं कार्य प्रणाली में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। इस मान्यता के आधार पर तुलनात्मक प्रबंध इस बात पर बल देता है कि विभिन्न देशों के प्रबंध व्यवहारों का अध्ययन करके उनमें व्याप्त अंतरों को मापा एवं समझा जा सकता है। फलस्वरूप किसी विशेष राष्ट्र या संस्कृति में प्रचलित प्रबंध के व्यवहार में आवश्यक समायोजन एवं परिवर्तन किए जा सके। संस्कृति एवं प्रबंध, कल्चर एंड मैनेजमेंट। प्रबंध मानवीय व्यवहार एवं वातावरण से जुड़ा विषय है। प्रबंध मूलतः किसी संगठन में मानवीय प्रयासों को निर्देशित एवं संयोजित करने की कला है। यह मानवीय क्रियाओं के साथ साथ संगठनात्मक एवं बाह्य समाज के वातावरण से भी समन्वय रखता है। प्रबंध को किसी भी दशा में समाज के परिवेश, संस्कृति, लोगों की चिंतन शैली, सामाजिक परंपराओं
मूल्यों व मान्यताओं से पृथक नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि प्रत्येक संस्कृति के निर्माण में भी प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी संदर्भ में आज ये प्रश्न विचारणीय हो गया है कि क्या प्रबंध के सिद्धांतों को सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। क्या प्रबंध का एक देश से दूसरे देश में निर्यात या स्थानांतरण किया जाना संभव है? वास्तव में ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने के पीछे मूल कारण ये है कि प्रबंध विषय का जन्म विकास अमेरिका एवं यूरोप के विकसित देशों में हुआ है, जिनकी संस्कृति एवं वातावरण अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत भिन्न है। आज भी पश्चिमी देशों में जहां प्रबंध विकसित हुआ है, लोगों के आचार विचार, सोच, प्रथाएं, कार्य मूल्य, संगठनात्मक चरित्र तथा उनके जीवन आदर्श अन्य देशों से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे सांस्कृतिक अंतरों तथा वातावरण की परिवर्तनशीलता के परिप्रेक्ष्य में हमें प्रबंध एवं संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित 2 प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। पहला, क्या प्रबंध की प्रकृति, कार्य एवं सिद्धांत सार्वभौमिक है? तथा दूसरा, क्या प्रबंध संस्कृतिबद्ध या संस्कृति परक है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या प्रबंध के ज्ञान सार्वभौमिक है? इज मैनेजमेंट नॉलेज यूनिवर्सल? अब इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रबंध शास्त्र एक विज्ञान का रूप धारण कर चुका है। अब प्रबंध के सिद्धांतों, मूलाधारों एवं अवधारणाओं की सार्वभौमिकता को सर्वत्र स्वीकार किया जाने लगा है। टेलर तथा फ्योल दोनों ने इस बात को स्वीकार किया था कि व्यवसाय, उद्योग, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, खान, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में प्रबंध की आवश्यकता होती है तथा इन सभी क्षेत्रों में प्रबंध के ज्ञान अर्थात सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। मेगिनसन का कथन है कि प्रबंधकों की सर्वत्र आवश्यकता होती है। मैनेजर्स आर नीडेड एवरीवेयर, क्योंकि सभी संगठनों, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो इत्यादि में मानवीय क्रियाओं के समन्वय एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, सभी देशों व संस्कृतियों में भी प्रबंध के सिद्धांतों को समान रूप से अपनाया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों के सार्वभौम होने तथा सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, मानव स्वभाव सर्वत्र एक जैसा है। ह्यूमन नेचर इज द सेम अमोंग पीपल एवरीवेयर। सभी देशों में मानव प्रकृति समान होती है। व्यक्तियों की प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, कामनाएं व मानसिक सोच लगभग एक जैसा होता है। व्यक्तियों की अभिप्रेरणाएं, मन की गति, कार्य आदतें व कार्यशैली मिलती जुलती सी होती है। अतः इस मानव व्यवहार की समानता के कारण ही व्यक्तियों की आवश्यकताओं व दृष्टि को समझना तथा कार्य स्थितियों में प्रबंध ज्ञान को लागू करना प्रबंधकों के लिए कठिन नहीं होता है। दूसरा कारण, व्यक्ति दूसरी संस्कृति को स्वीकार करना सीख सकते हैं। पीपल कैन लर्न टू एक्सेप्ट अनोदर कल्चर। यद्यपि भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों में अंतर होते हैं तथा इसी कारण देशों के बीच प्रति संस्कृति संघर्ष, क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी उत्पन्न होते हैं, किंतु व्यक्ति दूसरी संस्कृतियों के साथ समायोजन करना भी सीख सकते हैं। वैश्वीकरण के इस आधुनिक युग में संस्कृतियों का मिश्रण व समायोजन एक सामान्य सी बात हो गई है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक भेद कम होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रबंध की सार्वभौमिकता बनी हुई है। तीसरा कारण, प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य भिन्न प्रकार से लागू किए जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड फंक्शंस आर अप्लाइड डिफरेंटली। प्रबंध के व्यवस्थित ज्ञान तथा उसको व्यवहार में लागू करने में कुछ अंतर सदैव बना रहता है। प्रबंधक उनके सामने उपस्थित परिस्थितियों में ही प्रबंध कार्यों का निष्पादन करते हैं। वे सांस्कृतिक प्रश्नों में प्रबंध के संसाधनों व कौशल, प्रबंध के दर्शन तथा व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंध कार्य करते हैं। किंतु इन अंतरों के बावजूद भी प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा प्रबंध सिद्धांतों के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा प्रबंध की सार्वभौमिकता बनी रहती है। मैग्नुसन कहते हैं, प्रबंध तो अंततः प्रबंध ही है, चाहे आप लिस्बन, लंदन या लॉस एंजल्स में हो। चौथा कारण है, प्रबंध के प्रभावशीलता पेशेवर योग्यता एवं समायोजन क्षमता पर निर्भर करती है। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एडाप्टेबिलिटी।
प्रबंध कोई जड़ विज्ञान नहीं वरन एक गतिशील एवं व्यवहारवादी विज्ञान है। इसके सिद्धांत लचीले हैं जो प्रत्येक प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण के साथ समायोजित किए जा सकते हैं। प्रबंध की सफलता का आधार भी यही है, किंतु इसके बावजूद भी प्रबंध के मूलाधार एवं कार्य अपरिवर्तित रहते हैं तथा इन्हें सभी संस्कृतियों में अपनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रबंध संस्कृतिबद्ध है? इज मैनेजमेंट कल्चरल बाउंड? प्रबंध की सार्वभौमिकता के बावजूद भी आज अनेक विद्वानों का मत है कि प्रबंध संस्कृतिबद्ध है। प्रबंध प्रत्येक देश के सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों एवं प्रथाओं से प्रभावित होता है। गोंजालेज, मैकमिलन तथा बोबर्ग आदि विद्वानों ने शोध पर आधारित है मत व्यक्त किया है कि प्रबंध ज्ञान पर वातावरण एवं संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः प्रबंध के सिद्धांत भिन्न भिन्न संस्कृतियों में लागू नहीं किए जा सकते तथा सार्वभौमिक प्रबंध विचारधारा की खोज एक निरर्थक प्रयास है। इन विद्वानों का यह विचार भी है कि प्रबंध के सिद्धांतों को किसी भी उप संस्कृति अथवा किसी एक देश की अन्य संस्कृतियों जैसे ग्रामीण या शहरी, घरेलू या व्यावसायिक, वाणिज्यिक अथवा सेवाकारी आदि में भी समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। प्रबंध को संस्कृति परक मानते हुए फ्योल ने कहा कि प्रबंध के उपयोग को सांस्कृतिक परंपराएं, आर्थिक विकास का स्तर तथा सरकार नीतियां प्रभावित करती है। पीटर ड्रकर ने भी प्रबंध को संस्कृतिबद्ध माना है। उनके अनुसार प्रबंध व्यावहारिक विज्ञान एवं आचरण है तथा ये शरीर विज्ञान के समान है। वे कहते हैं कि हालांकि प्रबंधिक विज्ञान अर्थात ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह है जो सर्वत्र लागू होता है, किंतु साथ ही ये संस्कृति भी है। ये मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं है। प्रबंध एक सामाजिक कार्य हैं तथा इस संस्कृति व समाज अर्थात मूल्यों, प्रथाओं, विश्वासों तथा राजकीय व राजनीतिक प्रणालियों में सन्निहित है। प्रबंध संस्कृति अनुकूलित एवं मर्यादित है और होना चाहिए। बदले में प्रबंध प्रबंधक संस्कृति और समाज को स्वरूप प्रदान करते हैं। प्राय प्रबंध को संस्कृतिबद्ध मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, प्रबंध के सिद्धांत अमेरिका तथा यूरोप के समृद्ध देशों में निर्मित हुए हैं, जबकि इन देशों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक वातावरण अन्य देशों में संस्कृति की तुलना में बहुत भिन्न है। इस प्रकार ये भिन्न पृष्ठभूमि से बनाए गए सिद्धांत इनसे लागू करना बहुत मुश्किल है। प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, न कि शुद्ध व निश्चित विज्ञान। प्रबंध मनुष्य से संबंधित है तथा मानवीय व्यवहार, उसकी संस्कृति प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होती है और प्रत्येक देश का आर्थिक स्तर भी भिन्न होता है और प्रत्येक देश की मान्यताएं भी भिन्न होती है। फार्मर रिचमैन ने एक अध्ययन करके बताया कि यदि किसी देश में सांस्कृतिक, धार्मिक, पारस्परिक मान्यताएं बहुत कड़ी है तो वह प्रबंध की आधुनिक तकनीकों को लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये प्रबंध को संस्कृति नहीं मानने के पक्ष में तर्क थे, किंतु दूसरी ओर ऐसे विद्वान हैं जो प्रबंध को संस्कृति नहीं मानते। ये पहले अपन ने पढ़ा, प्राय प्रबंध को संस्कृति मानने के पक्ष में तर्क, जो अपने 5 तर्क दिए। अब है दूसरी ओर ऐसे विद्वान जो प्रबंध को संस्कृति नहीं मानते हैं। इन विद्वानों का मत है कि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग सभी देशों व संस्कृतियों में किया जा सकता है। आज प्रबंध के जिन सिद्धांतों को अमेरिका में लागू किया जाता है वही सोवियत रूस में भी अपनाए जा रहे हैं। इस प्रकार ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, भारत आदि देशों में भी प्रबंध के सामान्य सिद्धांत एक जैसे ही हैं। आज भारतीय प्रबंधक उद्यमी दुनिया के कई देशों में व्यर्थ उपक्रमों का प्रबंध कर रहे हैं। कई भारतीय प्रबंध शास्त्री अमेरिका और लंदन के विश्वविद्यालयों में प्रबंध शोध कर रहे हैं तथा प्रबंध विषय पढ़ा रहे हैं। अनेक प्रबंध विद्वानों का दृढ़ मत है कि प्रबंध के सामान्य कार्य एवं सिद्धांत तो शाश्वत है, जिन्हें प्रत्येक देश में प्रबंध करते समय निभाने होते हैं। केवल अत्यंत विशिष्ट दशाओं में ही प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों को विभिन्न देशों की संस्कृति एवं परिस्थिति अनुकूल बनाना होता है। प्रोफेसर कुंटेज और डोनेल के अनुसार सांस्कृतिक वातावरण यद्यपि प्रबंध के व्यवहार को प्रभावित करता है, किंतु इससे प्रबंध के सिद्धांत बेकार नहीं हो जाते हैं। हेयर, पोर्टर तथा रिचमैन ने भी एक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि सांस्कृतिक तत्व एवं परिस्थितियों प्रबंध के कार्य के तरफ को प्रभावित कर सकती है, किंतु प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत तो अपरिवर्तित ही रहते हैं। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं, जिसने पीटर ड्रकर का मत को जान लेना उपयोगी होगा। निष्कर्ष के रूप में पीटर ड्रकर के मत को जान लेना उपयोगी होगा। उन्होंने कहा है कि प्रबंध को अमेरिकन आविष्कार या विशिष्टता समझ लेना बहुत भ्रामकपूर्ण है।
प्रबंध तो प्रारंभ से ही भू केंद्रित रहा है। एक विज्ञान एवं एक विहार के रूप में प्रबंध के विकास में कई राष्ट्रों जातियों के लोगों का योगदान रहा है। प्रबंध किसी एक देश तक सीमित नहीं है, वरन एक विश्व स्तरीय कौशल विज्ञान है। अतः प्रत्येक देश के प्रबंधक दूसरे श्रेष्ठ संस्कृतियों से जो प्रस्तुत करती है सीख सकते हैं और सीखने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के आधार पर तुलना प्रबंध का अध्ययन किया है। धन्यवाद।